कानपुर जनपद के बिल्हौर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अरौल के राशन वितरण केंद्र की कोटेदार ने प्रधानपति पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़िता रामदेवी ग्राम अदंगापुर व ग्राम अरौल की राशन वितरण केंद्र की कोटेदार है, जिन्होंने अरौल ग्राम के पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधानपति आनंद करण व उनके भतीजे बलवीर सिंह पर आए दिन राशन की दुकान पर अभद्रता व गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि प्रधानपति का कहना है, जब तक वह प्रधान है तब तक उनके हिसाब से राशन वितरित करो और साथ ही मशीन को उनके घर पर लाकर परिवार वालों से अंगूठा लगवाकर राशन घर पहुंचाओ। पीड़िता ने बताया है कि वह 2008 से राशन वितरण कर रही है और अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन प्रधानपति के हौसले बुलंद हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन अधिक पुलिस आयुक्त जिला बूथ अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें प्रधानपति पर जाति सूचक शब्दों पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने जाँच कर कार्रवाई करने की मांग की है। जनता को कोई परेशानी नहीं है, 16 साल हो गए। जनता को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, न तो कम तोला जाता, न घटतौली होती है, न किसी भी कार्ड धारक के साथ अव्यवस्था की जाती है। हर प्रकार से जनता सुखी है, जनता खुश है और जनता चाहती है कि कोटा ना हटे। इसलिए हमारे साथ में अभी जब हमने दोबारा हमारे खिलाफ कंप्लेन हुआ तो मैंने जब जवाब दिया, उसमें 150 लोगों ने दस्तखत करके रसीदी टिकट वो हमने जवाब में लगाया। 68 लोगों ने हमें एफिडेविट का सहयोग दिया, मतलब शपथ पत्र लिखा हमारे लिए कि नहीं हमारे राशन बढ़िया मिलता है और समय से बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं कोटेदार। ऐसे करके हमने पहले जो बयान दिया गया है, जो जवाब दिया गया है, उसको हमने पहुँचाया SDM महोदया तक। इसके बाद फिर दोबारा से प्रधान के कुछ चाहते लोगों ने 63 लोगों ने हमारे खिलाफ फिर एक आवाज़ उठाई कि नहीं 2.5 किलो 3 किलो कम निकलता है। तो सर मेरे सामने कांटा भी रखा है और हम कांटे को लोगों से ये भी कहते हैं 5 किलो वजन रख लो, 10 किलो रख लो और कांटा चेक करो। इसके बाद राशन लो तो दूसरा कांटा अपना लाइए। तो उनके हमारे सामने विरोध किया है, कोई ना कोई राशन वितरण में कमी होती है, इसी वजह से उनका मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि हम जो कहें वो करें, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाओ। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? प्रधान जी कहना है, प्रधान जी चाहते हैं तो इस्तीफा लगाओ, हट जाओ, कोटा छोड़ दो जब तक मेरा कार्यकाल है, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। इस समस्या को लेकर प्रशासन के पास गया, प्रशासन के पास गए, लेकिन राजनीतिक उनका वर्चस्व होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना समय हो गया इस मामले को? 3 महीने हो गए, 3 महीने से चल रहा है। 3 महीने का इतना लंबा समय हो गया, क्या कारण लगता है कि प्रशासन ने कार्रवाई? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है ना, नहीं 3 महीने में कम से कम कोई कार्रवाई होती। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। आपने प्रार्थना पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा सकता है, तो क्या इससे पहले भी कुछ मामले हो चुके हैं? इससे पहले एक बार ये आपस में झगड़ा करवाया गांव में, एक लड़का है दीपू, उससे झगड़ा हुआ। झगड़े में वो गाली देता रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। हमने एप्लीकेशन दी तो इन्होंने मुझे चौकी भेज के और हवालात करवा दी 1 रात के लिए। प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय इस तरीके का, अगर कोई भी गाली गलौज करता है फोन पर तो मुकदमा लगना चाहिए, ऐसी एक्ट का नहीं लगना चाहिए। तो इस हिसाब से पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं। क्या नाम है आपका? लालाराम गौतम। कोटा किसके नाम है? मेरी पत्नी के नाम। अच्छा, क्या समस्या आ रही है? आपकी पत्नी के द्वारा आरोप लगाया गया है प्रधानपति के ऊपर कि कोटे की दुकान पर वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और गाली गलौज करते हैं, क्या मामला है? मामला ये चल रहा है कि हमको कई बार ये कहा कि तू इस्तीफा क्यों नहीं लगाता है। इस्तीफा न लगाने के कारण हमने कहा कि इस्तीफा क्यों लगा दें, भाई जनता खुश है, जनता को कोई परेशानी नहीं है, 16 साल हो गए। जनता को आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई, न तो कम तोला जाता, न घटतौली होती है, न किसी भी कार्ड धारक के साथ अव्यवस्था की जाती है। हर प्रकार से जनता सुखी है, जनता खुश है और जनता चाहती है कि कोटा ना हटे। इसलिए हमारे साथ में अभी जब हमने दोबारा हमारे खिलाफ कंप्लेन हुआ तो मैंने जब जवाब दिया, उसमें 150 लोगों ने दस्तखत करके रसीदी टिकट पे वो हमने जवाब में लगाया। 68 लोगों ने हमें एफिडेविट का सहयोग दिया, मतलब शपथ पत्र लिखा हमारे लिए कि नहीं हमें राशन बढ़िया मिलता है और समय से बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं कोटेदार से। ऐसे करके हमने पहले जो बयान दिया गया है, जो जवाब दिया गया है, उसको हमने पहुँचाया SDM महोदया तक। इसके बाद फिर दोबारा से प्रधान के कुछ चाहते लोगों ने 63 लोगों ने हमारे खिलाफ फिर एक आवाज़ उठाई कि नहीं 2.5 किलो 3 किलो कम निकलता है। तो सर मेरे सामने कांटा भी रखा है और हम कांटे को लोगों से ये भी कहते हैं 5 किलो वजन रख लो, 10 किलो रख लो और कांटा चेक करो। इसके बाद राशन लो तो दूसरा कांटा अपना लाइए। तौल के हमारे सामने विरोध किया है, कोई ना कोई राशन वितरण में कमी होगी, इसी वजह से उन्होंने विरोध किया। उनका मतलब ये है, उद्देश्य ये है कि हम जो कहें वो करो, हम जैसा चाहते हैं वैसा चलाओ कोटा।
ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो प्रधान जी क्या चाहते हैं? प्रधान जी चाहते हैं तो इस्तीफा लगाओ, हट जाओ, कोटा छोड़ दो जब तक मेरा कार्यकाल है, जिसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। इस समस्या को लेकर प्रशासन के पास गए आपने? उन्होंने प्रशासन के पास गए, लेकिन राजनीतिक उनका वर्चस्व होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कितना समय हो गया इस मामले को? 3 महीने हो गए, 3 महीने से चल रहा है ये सब। 3 महीने का इतना लंबा समय हो गया, क्या कारण लग रहा है कि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है ना, नहीं 3 महीने में कम से कम कोई कार्रवाई होती, अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। आपने प्रार्थना पत्र में ये इस बात का जिक्र किया है कि आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा सकता है, तो क्या इससे पहले भी कुछ मामला हो चुका है? इससे पहले एक बार ये आपस में झगड़ा करवाया गांव में, एक लड़का है दीपू, उससे झगड़ा हुआ, झगड़े में वो गाली देता रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, हमने एप्लीकेशन दी तो इन्होंने मुझे चौकी भेज के और हवालात करवा दी थी 1 रात के लिए। प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। किस तरह का न्याय? न्याय इस तरीके का, अगर कोई भी गाली गलौज करता है फ़ोन पर तो मुकदमा लगना चाहिए, SC एक्ट का नहीं लगना चाहिए, तो इस हिसाब से पुलिस ने कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की। सिया दुलारी। और वे बांटत हैं और तुम्हारे सब देते हैं पूरो, और जब इन्हें गाली गलौज करता है और यही है और कि जब बांटता है तब इन्हें गाली अहमद भैया पूरो मिलता है, कोई वो नहीं। हाँ इनके फ़ोन में यहाँ है 2 गाली। हाँ हाँ नहीं है दुकान। इससे मैं 15 साल से राशन ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे है और कुछ कम भी नहीं मिल रहा है, 15 साल से राशन ले रहा हूँ। प्रधान के द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है कोटेदार का, क्या मामला है? राशन की दुकान पर आकर गाली गलौज किया जाता है प्रधान के द्वारा? जी हमको तो राशन पूरा मिलता है जी, पूरा 15 साल से यही देख रहा हूँ, सब मिल रहा है राशन। प्रधान के द्वारा क्या बाधा उत्पन्न की जा रही है राशन वितरण? बोल देते हैं कुछ क्या